गाइस, सो आई एम रियली एक्साइटेड। जैसे आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, मैं जस्ट अभी शार लेके आ रही हूँ और हम कंप्लीट फैमिली, लाइक मम्मी की साइड की पूरी फैमिली, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, फैमिली ट्रिप ऑब्वियसली। वाल्मीकि नगर, नेपाल। बहुत चीज़ें, बहुत सुंदर है वो जगह। मैंने गूगल इंस्टॉल कर लिया है। आई एम रियली एक्साइटेड, सो लेट्स गेट रेडी। एंड गाइस, वन मोर थिंग, लाइक मैं लाइफ में पहली बार व्लॉग ट्राई कर रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बनेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और सब अच्छा हो, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिकॉज हमें 4-5 घंटे कार में कंटिन्यूसली ट्रेवल करना है, सो आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग रियली कम्फी। सो मैंने ये जीन्स एंड दिस सो कम्फी वाइट टॉप लिया है। लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी। सस्ता ट्रांजिशन। सो गाइज, मैंने चेंज कर लिया। बहुत ही गंदा ट्रांजिशन था, आई नो, बट ठीक है। लेट्स गेट रेडी। ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं करने वाले हम। ऑलरेडी कार में ट्रैवल करना है और कार में आई फील मेरे को बहुत वोमिटिंग होती है कार में, तो हम मेकअप कुछ नहीं करने वाले हैं। हम कार से जा रहे हैं, 4-5 घंटे लगेंगे पहुंचने में हमें। एटलीस्ट थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए वी शुड अप्लाई मॉइस्चराइज़र। बस एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाने वाले अपने फेस पे। सबसे पहले लगा देते हैं, बाल सूखेगा तब तक वी आर गोइंग। हमारी जो थोड़ी बहुत पैकिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और मम्मी ने कई सारे काम दिए हैं कि ये सब करना है, ये लेके जाना है, सो वो सब चीज़ें कर लेते हैं कि रास्ते पर डांट सुनते न जाना पड़े। सो सी यू इन द कार और मे बी पहुँच के वहाँ पे। बाय। सबसे पहले हम जा रहे हैं वाल्मीकि नगर। ओके, सो लेट्स गो। वाल्मीकि नगर जाने से पहले रास्ते में हम आए मदनपुर माता मंदिर। लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिलीव है यहाँ के वाइब में। मनस्वी मासी मामू का कार्टून बना रही है और फिर मामी आके उनको सही कर रही है कि क्या आप भी अपने मजाक बनवाते रहते हैं, और फिर मामू अपने पोज दे रहे लाइक एन एक्टर। ड्रामेबाज कहेंगे। गई पहाड़ में, हम चले पहाड़ में। अरे बाप, सभी को इन मुर्गों के साथ खेलते देख, उनको पकड़ता देख मुझे भी चुल हुई। तो रिद्धि ने मुझे ला के अपना मुर्गा दिया। एंड डोंट वरी गाइज, हम इन मुर्गों को हार्म नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दे वर ट्रेन्ड। सो यहाँ पे 50-60 बहुत सारे मुर्गे थे और सब खेल रहे होते हैं। And then we head to this really beautiful spot in Valmiki Nagar
जहाँ से पीछे का पहाड़ दिखता है। एंड हियर द व्यू वाज सो ड्रीमी दैट ऑल ऑफ अस एंडेड अप क्लिकिंग टन्स ऑफ अमेजिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस हियर। तो इतने खूबसूरत और सुकून भरे माहौल को देख के एक शायरी। अर्ज है कि शाम ढलती है पहाड़ों की चुपसी बातों में, ठंडी हवा रखती है दिल की हर थकान को थाम के, कुछ पल रुक जाना बस यूं ही मुस्कुरा देना, क्योंकि यादें बनती हैं ऐसी ही सुकून भरी शाम के नाम से। खुद के लिए वाह 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 वाह। फिर हम पहुंचे अपने होटल और पता है इसी में रात के 9 बज गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। एंड वाल्मीकि नगर के अंदर सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, बट लकीली वी गॉट वन एंड दैट टू रियली वेरी ब्यूटीफुल। इतना सुंदर माहौल, भाई क्या शहर था, मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ अभी भी इस मोमेंट को। आफ्टर डिनर रात में होटल आकर के सो गए। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था रात में बिफोर स्लीपिंग। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग टोटली देसी वाइब्स, मतलब ब्रश नहीं, हर किसी ने दातुन से मंजन किया। एंड देन सब नहा के रेडी होके एंड देन हम सब गए त्रिवेणी धाम मंदिर। और वहाँ पे जो नदी है, भाई त्रिवेणी नदी के अंदर नहाया, उसकी स्टोरी अब कंटिन्यू हो रही है। एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये नदी और मंदिर एकदम जंगल के अंदर था। आते ही सब नदी के अंदर आ गए कि वो स्नान करके फिर दर्शन कर सकें। और मैं नहा के आई थी, बट स्टिल इतने सारे पानी को देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि मतलब आप देख सकते हो मेरे चेहरे की खुशी। बट इस लड़की को नहीं पता कि अभी इसकी खुशी कितनी उड़ने वाली है, ये खूब एंजॉय कर रही है। अभी सारा हंसना, सारा एंजॉयमेंट पानी में मिलने वाला है। देखो इसी पानी में मिलने वाला है गाइस। नहा के आई हूँ, बट मन कर रहा है यहाँ पे वापस से नहा लूँ। ओह माय गॉड। दिस वन वॉज द वेरी लास्ट वीडियो जो मेरे फ़ोन से शूट हुआ है। इसी वीडियो की शूट होने की जस्ट बाद जब सब बाहर जा चुके थे तभी हमारा फ़ोन गिरा। तो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या। मेरा नया फ़ोन, ठीक है, सैमसंग S24 जस्ट कुछ दिन पहले, लाइक 8 से 10 दिन पहले खरीदा था बिफोर दिस इंसिडेंट। और उस दिन मेरे ही फ़ोन से उस नदी के अंदर सारी शूटिंग, मतलब फोटोज़ वीडियो सब कुछ खिंचाए जा रहे थे और सबका फोटोज़ वीडियोज़ नहाना सब कुछ हो चुका था, ठीक है। हम 5 बजे वहाँ पे आ गए थे और 7 बजे तक हम प्रॉपर नहा चुके थे। मम्मी, मासी, मामी सब लोग निकल गए थे, मैं, मामू और अंश बचे हुए थे और अंश का फोटोज़ खिंचाना था। और ऐसे फोटोज़ खिंचाते खिंचाते मैं बात में उसने बोला कि दीदी का फ़ोन इतना अच्छा है कि मैं अगर उसको ऐसे ऐसे कर दूंगा ना तो भी कुछ नहीं होगा। और बोलते हुए उसने ऐसे कर भी दिया, मतलब नदी के अंदर। और मैं एकदम, भाई फ़ोन खराब हो जाएगा, ये क्या कर दिया, मतलब मैं वैसे शॉकिंग रिएक्शन दे रही गुस्से में। मामू भी ऐसे, क्या पागल, ऐसे रिएक्शन दे रहा है। और वैसे हंस रही क्या कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बोलते बोलते उसने ये फोन लेकर ऐसे फेंक दिया नदी के अंदर और उसने लेजेंड फेंक दिया। और मैं अब एकदम बॉल आ गई, मैं सच में फेंक दिया। बट मुझे ना एक बार को डाउट भी हुआ कि हो सकता है ये मजाक कर रहा होगा, क्योंकि मेरे भरकर के भाई पागल है, वो ना ऐसे कुछ करके और ऐसे छिपा लेते पॉकेट में, बोलते हैं बहुत परेशानी के बाद बोले कि मैं तो ऐसे छिपा के रखा हुआ था। तो मेरे को लगा कुछ ऐसा ही मजाक होगा। मैंने कहा तुम सच बोलो, तुम फेंक दिए हो कि रखे हो, फेंक दियो। ऐसे मामू कह रहे क्या फेंके हो कि रखे हो, कहाँ है, ऐसे ऐसे हाथ होल्ड, वो कह रहे मैं दिखा रहा हूँ कहाँ, और कह के हुए ऐसे नहीं, ये रहा फोन। मैं कहा हाथ में, अरे फोन नहीं आया और कुछ और आ गया था, ठीक है।
उसके बाद से पूरा का पूरा वो नदी के अंदर फोन ढूंढ रहा है कि मिल जाए कहीं तो फोन मिल जाए कहीं मिल जाए, और नहीं मिल रहा है फोन। मैं कि पागल है क्या, मेरा फोन नया फोन गिला ये कर रहा है। मैं पूरा ढूंढी जा रही हूँ, मामू ढूंढ रहे हैं और फोन मिला नहीं। 1-2 मिनट तक फोन नहीं मिला। मैंने तुरंत चिल्लाया खूब तेज, मम्मी मासी सब नहा के बाहर निकल गए थे नदी के किनारे, और हम उस पर्टिकुलर टाइम पे नदी के एकदम बीच में थे, और जो नदी है ये बहुत गहरी थी, मतलब कमर से भी ऊपर तक की, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपको पता है आज नदी के अंदर मेरा फोन फेंक दिया। मम्मी कह रही नया वाला फोन। मैं कि हाँ मम्मी नया वाला फोन फेंक दिया। मम्मी कह रही पागल है क्या मेरे बच्चे। मम्मी मासी को लेके, मामी को लेके, सब लोग को लेके वापस नदी चोट लग गया, ठीक है कोई नहीं। मम्मी नदी के अंदर मासी को सबको लेकर के आई कि देखो इसने फोन गिरा दिया, कैसा पागल है ये। और हम सब ढूंढ रहे, और उस टाइम पे बहुत डरे हुए थे हम सब बहुत डर गए थे, ढूंढ रहे कि नहीं मिल जाएगा जस्ट यहीं पे लग रहा है तुरंत मिल जाएगा। और नदी बहुत तेज बहाव भी था उसका, कुछ लोग कह रहे हैं कि बह के चला गया होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं फोन भारी होता है रुक जाएगा। और वो नदी ना एकदम वाइट नहीं था, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मुंह डाले और हमें दिख जाए कि एग्जैक्टली कहाँ है, ऐसा नहीं हो रहा था। वो बहुत उसके अंदर ना रेत बालू रखा था, तो उसकी वजह से वो नदी ना उसका पानी व्हाइट की जगह ब्राउनिश टाइप हो गया था। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा नदी में आपने वीडियो देखा ही जस्ट वैसा था। तो उसके अंदर ना आपको या तो हाथ डाल के देखना पड़ेगा, पैर डाल के, वैसे फोन नहीं मिलेगा। और हम सब ढूंढे जा रहे हैं कि कहीं से फोन मिल जाए, कैसे मिल जाए। 7-7:30 बजे फोन गायब हुआ है, ठीक है। तब से लेकर के 10-10:30 बजे तक कंटिन्यूअसली हम फोन ढूंढ रहे हैं, इतनी ज्यादा मतलब नदी में। और 1 घंटे नहाना, मतलब 4 घंटे हो गए थे मैं नदी के अंदर, और हम फोन ढूंढे जा रहे हैं कि मिल जाए। मैं, मम्मी, मासी, मामू सब लोग ढूंढ रहे हैं। हमारी फैमिली के अलावा उस पर्टिकुलर टाइम में नदी में कोई और फैमिली नहीं थी, तो हम सब ढूंढ रहे हैं। पास में आर्मी ऑफिसर वगैरह थे, हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ मतलब हमारी हेल्प करा दो थोड़ा ढूंढवाने वगैरह में, या फिर जो कुछ भी है। हमने अपना नंबर वगैरह दिया और सब कुछ जो चीज़ें हो सकती थी हम सब कर रहे थे कंटिन्यूअसली। उस 3-4 घंटे ना हम 1 सेकंड भी वेट करके बातें करना कौन ही करेगा, डर गए थे भाई, एकदम नया फ़ोन था, गायब हो गया। सबको एकदम वो सब मतलब सब डांट भी रहे थे, बोल भी रहे थे क्या कैसे गिरा दी फ़ोन, पागल बच्चे हो, ये हो वो। गलती सारी उसकी थी, गलती मेरी नहीं थी। मुझे तो डर लग रहा था कि जब मैं घर जाऊंगी तो पापा क्या बोलेंगे कि फोन गिरा दिया। और सबके सामने जो मैं इतनी समझदार, इतनी मैच्योर, इतनी बड़ी बनती हूँ भाई, मेरी और एकदम माइनस में चला जाएगा। और गलती मेरी एक भी नहीं है, 1% गलती नहीं है, सारी गलती अंश की है, ब्लेम हिम। बट स्टिल डर बहुत लग रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। मैं तो मतलब ऐसे रोने लगी थी कि भाई मिल दो, कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से फोन मिल जाए। सो मेरे को ना उस टाइम पे एक मंत्र याद आया जो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कि अगर कोई भी संकट, दुविधा, विपदा कुछ भी आती है, आप उस टाइम पे अगर इसका 11 बार चैंट करते हो तो आपको वो प्रॉब्लम सही हो जाता है। मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद से ना जब बाहर लाइट चला गया, अब अरे ये 3-4 घंटे कंटिन्यूसली फोन ढूंढते ना बारिश शुरू हो गई, और बारिश भी बहुत तेज आ रही है। और जब बहुत तेज बारिश आने लगी ना तो सब बोलने लगे लोग आकर के, जो भी वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स, जो भी सेफ्टी गार्ड्स वगैरह थे, कि नहीं अभी नदी बहुत बड़ा है और बहुत तेज इसके अंदर हवा आने लगा है, सो देयर इज चांसेस कि क्रोकोडाइल्स वगैरह यहाँ पे आ जाए, तो ये सेफ नहीं होगा। और नदी के एकदम बीच में थे हम, तो वो हमें निकाल के लेके जाने का तो इतना भी मन नहीं कर रहा था। मतलब लग रहा था कि बस ढूंढते रहो, कैसे मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कितना भी मिल जाए, बट फोन मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा था। 1% चांस नहीं था कि फोन मिलेगा। और बारिश में रुकना इज नॉट सेफ। हम पिछले 4 घंटे से नदी के अंदर थे, सो हम सब निकल करके और बगल में जो कौलेश्वर मंदिर है वहां गए, और वहां जाकर के शिव जी की पूजा, हम जस्ट नहा के ही आए थे नदी के अंदर से ना, 4 घंटे से नहा ही रहे थे फोन ढूंढने के चक्कर में। 108 बार मैं शिव जी के सामने ओम नमः शिवाय का चैंट की, मैं उनको एकदम प्रे किए जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो कुछ आता है, जो भगवान जी से डीलिंग कर सकते हैं सब कर लेते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब इन सारे मंत्रों कुछ आप करते करते मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ, भगवान जी प्लीज बस एक बार फोन मिला तो मैं एकदम गुड गर्ल बन जाऊंगी, एकदम मन लगा के पढ़ाई करूंगी, एकदम अच्छी लड़की बन के पापा मेरे को प्राउड फील कराऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, सारे अच्छे काम करूंगी, एकदम इतनी अच्छी लड़की बन जाऊंगी ना, सबकी सेवा करूंगी, सबका मदद करूंगी। मतलब भगवान जी को फुल लेवल पे मैनिपुलेशन चल रहा है मेरा, और मेरा ही नहीं, मेरा भाई उधर वो प्रे कर रहा है कि हे भगवान जी प्लीज बस एक बार दीदी का फोन मिल जाए ना, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। मतलब मैं और मेरा भाई देख रहे हो किस लेवल भगवान को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एकदम पैदल दिमाग के। उस पर्टिकुलर टाइम पे अभी मैं बोली बहुत हंस रही हूँ, बट मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी कि देयर इज़ नो चांस कि फ़ोन मिलेगा। 11 बज गए थे, ठीक है, बारिश भी लगभग खत्म हो रही थी, तो अब हम वापस दोबारा जाने का प्लान कर रहे थे कि जाके देखें नदी के अंदर, बट बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जो चीज़ें हमें समझ में आ रही थी, मतलब हम सब, कुछ लोग बोल रहे थे कि फ़ोन मिल भी जाएगा, आसपास में कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं अब देयर इज़ नो चांसेस कि फ़ोन मिले, इतना बड़ा नदी, एक छोटा सा फ़ोन, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भाई कैसे भी फ़ोन मिल जाए। और अच्छा, आई जस्ट
जस्ट रियलाइज कि ये फ़ोन घूमने की स्टोरी टाइम के चक्कर में ना वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी वीडियो अपलोड करने से बेटर है कि मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड करूँ। सो सेकंड पार्ट में फ़ोन मिला नहीं मिला, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, और इसके बाद हम कहाँ घूमने गए, नेपाल घूमने गए भी बता देती हूँ, और नेपाल में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखी, कैसी रही, सब कुछ हर एक चीज़ का बहुत बढ़िया बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, बहुत सही बनाया है। सो जस्ट लाइट आ गई। So just wait, I will upload it very soon within 2 days and tell me in the comments आपको ये वीडियो कैसी लगी, is it interesting or not। भाई बहुत थ्रिल, बहुत इंटरेस्टिंग। सेकंड पार्ट देख रहा था, आपको रियलाइज हुआ कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है हमारे साथ, एकदम कलेश की दुकान है हम। खैर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दिस इज आयुषी तिवारी साइनिंग ऑफ। How long can you hold until your breath falls? It's been too long.